आज के दिन की शुरुआत भाव भक्ति के साथ। तो जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, बिंदास हूँ। और मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही प्यारी बात करना चाहती हूँ कि भक्ति क्यों करना चाहिए हमें ना। भक्ति क्यों ज़रूरी है, भक्ति करने से क्या फ़ायदा होता है। तो भक्ति देखो, भक्ति करने से हमें हमारे मन को शांति मिलती है ना। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि भक्ति हमें क्यों करना चाहिए। भक्ति करने से देखो, भगवान की अगर हम भक्ति में रहते हैं ना, तो भगवान की भक्ति करने से क्या होता है कि हमारे मन को, हमारी जो मानसिक शांति होती है ना, मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है भक्ति ना। जिससे जीवन में क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आती है, मतलब एक सकारात्मकता आती है, एक ऊर्जा मिलती है हमें। भक्ति हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, हमारे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर देती है। और भक्ति करने से मानसिक शांति के साथ साथ हमारा मतलब भक्ति करने का मूल उद्देश्य क्या है, देखो, भगवान से एक संबंध स्थापित करना कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। अपने आप को समर्पित करना ही भक्ति है। अगर हमने प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया कि हे प्रभु, आप मेरे हो और हम आपके हैं, तो देखो आपकी सारी प्रॉब्लम ना फिर प्रभु की प्रॉब्लम हो जाती है। आपके लाइफ के हर एक सुख दुख ना प्रभु के सुख दुख हो जाते हैं। तो भक्ति भाव करने से सिर्फ यही होता है कि हमारी ज़िंदगी बड़े आराम से कटने लग जाती है। हमारे लाइफ में आ रही प्रॉब्लम ना स्मूथली कट जाती है। हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती है। तलवार से लगने वाले घाव हमें सुई के घाव के जितने ही होकर के चले जाते हैं ना। तो मतलब कि एक तरह से मैं कहूँ कि ये हमें पाप कर्मों से बचाता है। भक्ति हमें पाप कर्मों से भी बचाता है, हमें पाप करने को रोकता है, हमें हमारे दुर्गुणों को, हमारे बुराइयों को दूर करता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, हमें मोक्ष भी प्रदान कराता है भक्ति ना। तो हमें भाव भक्ति में ज़रूर रहना चाहिए। और ये चीज़ अगर हम भाव भक्ति कर रहे होते हैं ना, तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मतलब पति बच्चों में ऑलरेडी इसका एक पॉजिटिव ऊर्जा उनको भी मिलती है। जब हम भाव भक्ति करते हैं ना, तो इसकी पॉजिटिव ऊर्जा उनको भी मिलती है और बच्चों में अच्छे संस्कार भी जाते हैं। और हमारे घर में एक ऊर्जा जो होती है ना, जैसे कोई आता है तो कहता है ना, आपके घर में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अच्छी फीलिंग। तो जो अच्छी वाइब्स जो होती है ना, पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा भगवान हमारे घर में, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति भाव करते हैं तो ऑलरेडी भगवान का हमारे घर में निवास हो जाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता, हम पूजा नहीं करते, हमें पसंद ही नहीं है, हम लोग नहीं करते। जब उनसे पूछो ना कि आप नास्तिक हो क्या, नहीं नास्तिक तो नहीं है, लेकिन पूजा करना अच्छा नहीं लगता, कौन करे, हमारे घर में हमने भगवान जी रखा ही नहीं है, मंदिर नहीं है, कभी अगर कुछ हुआ, कोई व्रत किया तो बाहर चले जाते हैं, बस पूजा करके आ जाते हैं। तो नहीं, आप एक ही भगवान जी को रखो, दो को रखो, आप जिनको भजते हो, जिनको मानते हो ना, आप भगवान के साथ में एक मतलब कि एक संबंध स्थापित कर सकते हो। कोई पिता बनाओ, भाई बनाओ, पुत्र बनाओ। जैसे श्री हनुमान जी महाराज है ना, उनके साथ भी आप एक रिश्ता बना करके पूजा कर सकते हैं। अगर आप गृहिणी है तो आप हनुमान जी महाराज जी के साथ में एक रिश्ता बनाइए, एक भाव बनाइए। मतलब जैसे कि होता है कि हनुमान जी की पूजा तो कोई स्त्रियों के लिए वर्जित है कि उनको छूना वर्जित है ना, तो छुआ नहीं जाता है। लेकिन अगर आप रिश्ता बना लेते हो, तो आप रिश्ता बना करके आप पिता के भाव से, भाई के भाव से, पुत्र के भाव से आप उनकी सेवा कर सकते हो ना। और मतलब जैसे कि आप अगर पूजा में हो, भक्ति में हो, भाव में हो, तो आपके घर में अगर कोई निगेटिविटी है तो वो भाव भक्ति पूजा करने वाले के घर में निगेटिविटी नहीं रहती। अगर आपके घर में निगेटिविटी है तो आप प्लीज़ भाव भक्ति से जुड़ें, पूजा से जुड़ें। हनुमान चालीसा का आप अपने घर में पाठ करें, गंगा जल का छिड़काव करें, गंगा जल से अपने आप को पवित्र करें, अपने घर को पवित्र करें, अपने पीने के पानी में गंगा जल मिला करके रखें। इससे आपके घर की निगेटिविटी ऑलरेडी अपने आप ही दूर हो जाएगी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान चालीसा का पाठ सुन सकती हैं सुनिए, जितना ज़्यादा कर सकती हैं करिए। इससे क्या होगा कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में रहते हुए आप अपने आप से, आप अपने खुद से, अपने तरीके से, बहुत अच्छे से आप अपना निगेटिविटी खुद से दूर कर सकती हैं, अपने दुर्गुणों को दूर कर सकती हैं, अपने घर की बुराइयों को ख़त्म कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ अपने घर में ज़रूर पूजा करिए, पाठ करिए, भगवान को रखिए, भाव भक्ति करिए
ऐसा मत करिए कि मेरे घर में भगवान नहीं है। आप अपने घर में भगवान को रखिए। जिन भगवान को आप मानती हैं उनको रखिए। आप गणपति जी को मानती हैं तो गणपति जी को रखिए। आप भोले बाबा जी को मानती हैं तो आप भोले बाबा जी को रखिए। आप हनुमान जी को मानती हैं तो आप हनुमान जी को रखिए। राम जी को रखिए, राधा जी को रखिए, लड्डू बाबू को रखिए, किसी को भी रखिए और किसी एक का नाम लीजिए, किसी एक की भक्ति करिए। ज़रूरी नहीं है आप 10 लोगों की भक्ति करिए, एक की भक्ति करिए। वैसे भगवान एक ही हैं और सब बस उनके अवतार अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, भगवान एक ही हैं। तो आप किसी एक को रखिए और पूजा पाठ भक्ति ज़रूर करिए। अपने घर में एक पॉजिटिविटी बना के रखिए, अपने घर में एक श्रद्धा भाव बना के रखिए। इससे आपके बच्चों में संस्कार जाते हैं। इससे आपके घर की एक एनर्जी, आपके घर में एक एनर्जी होती है जो आपको हर वक्त सपोर्ट कर रही होती है, आपके आगे पीछे होती है, आपको कभी किसी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देती है। तो चलिए बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगी और इसके साथ साथ एक बात और कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर ज़्यादा ही अच्छी लगती हो तो अपने और दोस्तों में सभी में आप मेरे चैनल को मतलब कि शेयर कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। आपका थोड़ा सा प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, हिम्मत बन सकता है। मुझे और भी वीडियो बनाने में एक ऊर्जा मिलेगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं से समाप्त करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप मेरे मंदिर को देखिए, एंजॉय करिए, दर्शन करिए मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। जय माता दी, जय राधे, जय श्री राम।